नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सांसों के ऊपर कि सांस क्या है, सांसों से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सांस वो डोरी है कि हमें ये डोरी उस पॉइंट तक लेकर जाती है, यानी कि एक छोर है, उस छोर से ये आना जाना करती है। लेकिन दोस्तों क्या है, हमारे विचारों के कारण ये जो सांस है ये बीच से ही वापस आ जाती है, मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। क्योंकि हमारे जो विचार है वो विचार इस सांस को आगे नहीं जाने देते हैं। तो दोस्तों हम और भी अपने अंदर क्या देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले काम ये है कि इस सांस को उस छोर तक लेकर जाना है। जब ये सांस उस छोर तक जाएगी तब हमें जो बीच में चेंजेस दिखाई देंगे अपने शरीर के अंदर, जो अनुभव है कि अनुभव क्या क्या हो रहे हैं हमारे शरीर के साथ में, शून्यता का अनुभव होना, तब हमें ये एहसास होगा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विचार है हमें वहाँ तक जाने ही नहीं देते हैं। 1 सेकंड के अंदर ही इतने सारे विचार आ जाते हैं, तो मिनट की तो बात ही छोड़नी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि इन विचारों का कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम चाहें तो इन विचारों को हम शांत कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। करना क्या है आपको, जो सांस है अभी जो नॉर्मल है, केवल एक चीज़ पर फोकस करना है। आपको अपनी सांस को बहुत ही धीरे लेना है, बहुत ही स्लो तरीके से, जिससे कि आप अपनी सूक्ष्म सांस को देख सको। अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि सांस को कैसे देखें? सांस कोई भौतिक रूप में तो है नहीं जिसे देखा जाए। तो दोस्तों ये बात एकदम सही है कि सांस कोई भौतिक रूप में नहीं है। अगर हम इस सांस को देखने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म सांस को, तो हम ऐसी बहुत सी सूक्ष्मता को देखने में सफल हो जाएंगे जो कि हमारे अंदर है। दोस्तों कहते हैं कि हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। दोस्तों इस धरती पर क्या है, 75% पानी। तो जाहिर सी बात है इस शरीर के अंदर भी उतना ही पानी है, 75%। तो दोस्तों जो सूरज, जो चांद तारे बाहर हैं वो अपने शरीर के अंदर भी है। लेकिन ये बातें सबको मंदढ़क लगती हैं कि कहावत सिर्फ ऐसी ही है, पर दोस्तों ये सच है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने इसको सच बोला तो आपको यूँ मानना नहीं है, इसको जानना है, केवल जानकर ही इसको मानो। अगर आप मेरे कह लेने से मान जाते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये एक भ्रम की तरह है। तो आपको भ्रम में नहीं जीना है, जानना है। जानो अपनी सांसों को जानना है यहाँ पर। दोस्तों अगर आपने अपनी सूक्ष्म सांस को देखने में सफल हो जाते हो तो इन बंद आँखों के पीछे ऐसी बहुत सी दुनिया है जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और उस दुनिया में आप तभी प्रवेश कर सकते हो जब आप अपनी सूक्ष्म सांस को देखने में सफल होते हो। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे विचारों का जो घेरा है उस सूक्ष्म दुनिया के आसपास ही है, उसमें प्रवेश नहीं करने देता है। दोस्तों कहा जाता है कि ये एक कवच का काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जाने का मतलब है कि हमने बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां हासिल कर ली है। अगर हम उसके अंदर जाते हैं और उससे पहले हमें रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है तो क्या है, हमारे अंदर ईगो, अहंकार, घमंड, ये सब आता चला जाएगा। तब क्या है, हम बीच में ही रुक जाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम उन शक्तियों से दूसरों का विनाश करेंगे। तो दोस्तों ये सही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों कहा गया है सबसे पहले अपनी सांसों पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल होगा, विचार ख़त्म होंगे, चाहे वो विचार अच्छे हैं या बुरे, वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें लालच नहीं रहेगा रिद्धि सिद्धियों का,
ये बात तो तय है दोस्तों कि रिद्धि सिद्धियाँ मतलब आकर ही रहती हैं। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो सिद्धियाँ तुमसे खुद ही अट्रैक्ट होती हैं। तुम्हें उन्हें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तुमसे अपने यहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं। दोस्तों, तो अब आगे जाने के लिए क्या करना है आपको? अपनी सांसों पर फोकस करना है। ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? ये नाक के छिद्रों पर। अब दोस्तों, जो आप प्राणवायु, जिस हवा को आप अंदर लेते हो, उस पर ध्यान देना है कि ये जो हवा है यहाँ पर टच होकर जा रही है, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से। सबसे पहले आपको अभ्यास करना है, इसमें केवल अभ्यास ही बताया गया है। सांस लेनी है ऐसे कि धीरे धीरे और नाभि से नीचे जानी चाहिए। जब वो सांस नाभि से नीचे जाएगी तो उसे देखने में आप सक्षम हो जाओगे, सफल हो जाओगे। दोस्तों, ऐसे ही आपकी इच्छा के बगैर सांस बाहर ना निकले, मतलब उस सांस को देखो कैसे वो सांस बाहर जा रही है, और जो ध्यान है आपका यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि जो आपकी ऊर्जा यहाँ पर सेव होनी चाहिए पूरे शरीर की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको अपने शरीर की नेगेटिव ख़त्म करनी होगी। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आलस पैदा होता है, जिससे कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। अब वो आलस किस वजह से आता है? खाने से। खाने से क्या होता है कि जब नींद बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन दोस्तों, हमें खाने से आलस नहीं लेना है, हमें खाने से ऊर्जा लेनी है। अब दोस्तों, तुम इतना ज़्यादा भर के हैवी फूड खाओगे तो जाहिर सी बात है हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी खाने से, बल्कि हमारी जो ऊर्जा है उसे पचाने में ही लगती रहेगी। तो दोस्तों, हमारे पास क्या बचा? मेडिटेशन करने के लिए ऊर्जा बची ही नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए हमें भरपूर ऊर्जा की ज़रूरत है। अब दोस्तों, किसी भी रॉकेट को हम आकाश में भेजते हैं, आसमान में भेजते हैं, तो उसके लिए एक ईंधन लगता है, ऊर्जा लगती है, फोर्स, यानी कि वो ऊर्जा उसे फोर्स करके ऊपर पहुंचा दे। ठीक ऐसे ही दोस्तों, हमें अपने आप को ऊपर करने के लिए, यानी कि इस पृथ्वी से हटाने के लिए, ऊपर यानी कि गुरुत्वाकर्षण ख़त्म करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा को बचाओ, खाने के ज़रिए वेस्ट नहीं करनी है। खाने में क्या लेना है आपको? बहुत ही लाइट ऐसा खाना है जैसे कि आपने घिया की सब्ज़ी खाई, बहुत ही लाइट है। रोटी नहीं लेनी है, उसके साथ में रोटी हैवी पड़ेगी, चावल भी हैवी पड़ेगा। उसके साथ में दही ले ली, उसको आप खा सकते हो, तो उससे क्या आपको एनर्जी मिलेगी। ये भी नहीं लगेगा कि कुछ खाया नहीं है, और आपको उससे एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो उससे नींद नहीं आएगी। आपका जो ध्यान है आपके अंदर जाना शुरू करेगा। तो दोस्तों, अपने अंदर जाना शुरू करो। जब आप अपने अंदर जाना शुरू करोगे तब आपको ऐसी बहुत सी आयाम नज़र आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए नहीं देख पाए हो, लेकिन अपने अंदर जाकर उसे देखना शुरू कर दोगे।